जोहार, नमस्कार। एक बार फिर से टाइगर जयराम मातो से जुड़ी बड़ी बात लेकर आया हूं और मामला ये बहुत बड़ा मामला है। ये बता दे कि होली को लेकर हुए विवाद को लेकर मामला है। दो समुदाय के बीच में जो झड़प हुई थी उससे जुड़ी मामला है। बता दें कि झारखंड के गिरिडीह के गोरथम्बा में जो घटना घटी थी उससे जुड़ी एक बड़ी बात आया है सामने। टाइगर जयराम मातो ने एक बड़ा बयान दिया है, उसको सुनाएंगे, उसको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वही बात वही प्यार। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और एक बार टाइगर जयराम मातो के बारे में जरूर कमेंट करें, क्योंकि जिस तरह से होली में विवाद हुआ था और जिस तरह से वहां पे माहौल बना, बता दें कि बहुत बड़ी बात है। और वहां पे इस घटना के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, कई लोग घटना स्थल पर पहुंचकर घटना से जानकारी हुए और लिए और अपना अपना बयान दिए। सारी लोगों की बात जो है आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और रघुवर दास, जो पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उन्होंने क्या क्या है और अधिकारियों को फटकार भी लगाया है, उसका भी बयान हम आप तक लगाएंगे और बाबूलाल मरांडी जी का भी वीडियो लगाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे टाइगर जयराम मातो का। टाइगर जयराम मातो ने एक बड़ा बयान दिया है इस घटना को लेकर। हम गोरथम्बा में जो घटना घटी है उस पर आते हैं। आइए इस वीडियो को दिखाते हैं टाइगर जयराम मातो ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या कहा है और बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है। आइए इस वीडियो को देखें और समझिए गोरथम्बा की घटना के बारे में क्या कुछ मामला हुआ था। गिरिडीह की घटना की मैं भर्त्सना करता हूं और सरकार उसकी जांच करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कह रहा है कि बीजेपी के लोग ही वो साजिश कर रहे थे, बीजेपी के लोग के यार साजिश किसी का? साजिश में बीजेपी के लोग आते तो उनको आप जेल के कटघरे में लीजिए। साजिश कोई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? उस पर उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनकी जांच हो, उन पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे। क्या लग रहा है कि ये तुष्टिकरण की जो बात आरोप लग रहा है कि हेमंत की सरकार जो है वो हिंदुओं को लेकर के तुष्टिकरण कर रही है, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, इस पर जांच और जब चूंकि कुछ दिन व्यतीत होगा और इनके क्रियाकलापों को देखेंगे तभी इस पर पुख्ता कुछ कह सकते हैं। अब रोड पे किसी को भगवती है क्या? हम अपना पर्व नहीं मनाएंगे रोड पे? नहीं, उसको आप एसपी को बोला, मैं से बात किया था, सुपरविजन कर कभी अब जिसको कोई बेटा को पकड़ना उसको बाप को पकड़ कर रखा हुआ है, उसको छुड़वा भी इमीडिएट। नीचे सोया हुआ था, उसको पलंग में सुलाया, ठीक है। फिर पुलिस वाला आया, बोला चार्ज करना है, तो चार्ज दरवाजा मोबाइल चार्ज करना। फिर कोई पेट्रोलिंग गाड़ी आया, बोला पंकज सिंह कौन है, बोल के पकड़ा कर ले गया। नहीं, जैसा है जो सूचना बता रहा कि रोड तो किसी का नहीं है ना, है? हम रोड में अब नहीं जा सकते हैं अपने पर मनाते हुए। और आपके थानेदार वहाँ था, थानेदार रोक के उसके बाद भी जैसा बताया जा रहा, पेट्रोल पंप चला, पत्थर चला, लाठी चला। अभी एक यादव परिवार के यहाँ थे, अब उसके घर पे वो लोग मारा और एक मंदिर में अटैक। सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लगा इसके साथ। नहीं, ऐसा रात में यहीं फिर रहूंगा। नहीं, आप सुपरविजन करो, जो निर्दोष है उसको बेल हो जल्दी हो और दोषी को जल्द से जल्द कार्रवाई करो। एक हफ्ता में फिर आऊंगा यहाँ। और हिंदू खाली हिंदू का पर्व में क्यों होता है भैया? कभी तो हिंदू समाज तजिया, मुहर्रम, जुलूस में कहीं हम तो हिंदू समाज नहीं बोलता कि इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ। रोड किसी का बाप का नहीं है ना। रोड में हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है, ईसाई भी जा सकता है, सब जा सकता है रोड पे। पंडित जी के दोनों लड़कों, पंडित जी के लड़का को पंडित जी भी अटैक हुआ, मंदिर पर हुआ, उसका बेटा को 2 बजे रात में उठा के ले गया। कोई निर्दोष गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान भी कहता है, न्याय भी कहता है, दोषी छूट जाए लेकिन निर्दोष नहीं होना जाना चाहिए, ठीक है। इसका सारे केस का सुपरविजन करके जो अगर है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खाना पूर्ति मत करो कि मुसलमान से 10 लिया तो हिंदू को भी 10 गिरफ्तार करो। खाना पूर्ति मत करो भैया। जो भी दोषी हो, चाहे हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज हो, इज पनिश्ड। नहीं, आपने सुपरविजन करके आप जो भी निर्दोष है। और जब इस तरह की बात की तो आपका क्या कर रहा था भैया? पुलिस क्या कर रहा था? आपके स्पेशल ब्रांच इस तरह की सूचना नहीं चाहिए ना प्रशासन को? थाना बगल में ही आपका काम कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बयानी है। गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का,
बयान जिसके हाथ में गुलाबीर है, जिसके हाथ में रंग है, उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है, वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहने बताई 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, एक वो सोए हुए थे, उनसी तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, तो इससे यह पता चलता है अगर वहां नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। रघुवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है। मैंने कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यही दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहां थे, पुलिस वहां थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर ने इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में, ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन आप लोगों को धर पकड़ करना बंद करे और जितनी भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए। और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे जितना भी धरना करना पड़े। जस्ट आए, मेरा जेवर नहीं मिला तो रिटर्न हो गए, घर गए, उनको बुखार आ गया, वो सोए हुए थे, सो गए। रात को हम लोग उसको दवाई सुबह की है। सारे प्रशासन हमारे दरवाजे के पास उनको ड्यूटी मिला था। वो बोले कि थोड़ा मोबाइल चार्ज लगाना, हम बोले ठीक है लगा लीजिए। 3 बजे रात में उनको तबियत ज्यादा सीरियस हो गया, तो मेरी मम्मी आ गई, दूसरे घर में रखी, वहाँ से गई तो वहाँ दरवाजा खोले तो वो देखने की लाइन थी घर में। वो बोले कि थोड़ा मोबाइल चार्ज लगाना, हम बोले लगा लीजिए। कुर्सी दीजिए बैठेंगे, हम कुर्सी बाहर निकाल के दिए प्रशासन लोग को बैठने के। इतने में सबसे फर्स्ट में उन्हीं का नाम दिया गया, तो बाद में दिया कि पहले किया नहीं पता, लेकिन नाम उन्हीं का सब दिया। तो जब हम इतना करते हैं फिर दरवाजा लगा के वो निकल गई प्रशासन। उसके बाद दूसरे यहाँ से प्रशासन पहुंचे, अब घर के ऊपर कौन पंकज खोलिए हम खोल दिए। बोले कि तो पकड़ना नहीं, बोले वो बोले कि पूछताछ करना। हम दोनों यहाँ से आप पकड़ के उनको बाहर किए और कुछ भी नहीं पहने थे, सिर्फ तौलिया पहने थे। तो इसमें से वो दोनों उनको पैसा मिला, पैसा भी नहीं करने दिया, बोले कि हमको नहीं भाग जाएगा। दोनों ऐसे चारों तरफ से घेर लिया और शर्ट इस तरह से पहनाए और चादर पहनाए, इस तरह बैठाए, गाड़ी चली गाड़ी। हम बोलते हैं कि तबीयत खराब है, इनको दवाई देने। हाँ जेल